Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic we have discussed is role of nitrogen and magnesium. चैप्टर नंबर 8 आप लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो प्लांट्स के हवाले से था, उसमें न्यूट्रिएंट्स के हवाले से था, न्यूट्रिशन के हवाले से था, जिसमें आपने सबसे पहले न्यूट्रिशन का पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होती है। कि न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी जानदार फूड को ऑब्टेन करता है, प्रिपेयर करता है और उसके बाद उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर मौजूद जो एनर्जी है उसको हासिल करने के लिए क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तो ऐसे तमाम प्रोसेस को आप लोग नाम देते थे न्यूट्रिशन का। उसके बाद आपने नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो तमाम आपने कहा था कि कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं जिनको एनर्जी हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद फिर उसने दो टर्में आपको और समझाई थी कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। तो उसने कहा था कि जो जानदार अपनी खुराक खुद बनाते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं इस इन्वायरमेंट के, इस माहौल के वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते उनको आप लोग कंज्यूमर्स का नाम देते थे। फिर उसने इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दोनों के लिए यूज़ की थी। प्रोड्यूसर के लिए उसने एक ख़ास टर्म यूज़ की थी और कंज्यूमर के लिए भी उसने एक ख़ास टर्म यूज़ की थी। प्रोड्यूसर के लिए उसने जो टर्म यूज़ की थी वो क्या थी कि ऑल द प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स, कि जितना भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो तमाम प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ से मुराद क्या कि वो तमाम जानदार अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर अपनी खुराक हासिल करने के लिए डिपेंड नहीं करते। तो ऐसे तमाम जानदार जो इस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ऐसे तमाम जानदारों को आप लोग ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। इससे रिलेटेड एक और टर्म है जिसको आप हेटेरोट्रॉफ्स का नाम देते हैं, और ये उन जानदारों के लिए है जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। तो ऐसे तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे जानदारों के ऊपर, ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को आप लोग हेटेरोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स आपने याद रखना है कि फूड के लिए मोस्टली तौर पर डिपेंड करते हैं किस चीज़ के लिए, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। और ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो प्लांट्स हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, एल्गी भी आ जाते हैं। और उसके बाद हेटेरोट्रॉफ्स में एनिमल्स, ह्यूमन, ये सारे जो है आपके पास हेटेरोट्रॉफ्स आ जाते हैं। उसके बाद उसने फिर आपको दो टर्में समझाई थी न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते जिनकी कम मिकदार में ज़रूरत होती है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते जिनकी मिकदार ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये दोनों ग्रोथ के लिए और मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। आज आपने पढ़ना है रोल ऑफ नाइट्रोजन। पहले तो हमने ये देखना है कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट की लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। एक तो बात आपने याद रखनी है कि इन्वायरमेंट के अंदर तकरीबन 78% नाइट्रोजन मौजूद है, मगर डायरेक्टली तौर पर कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो इस नाइट्रोजन को इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले सके। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी पड़ती है कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट की सूरत में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यानी कि द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट विल बी नेम्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये मुख्तलिफ तरीकों से होती है। तो नाइट्रोजन को कोई भी जानदार जब हासिल करता है अपनी ग्रोथ के लिए, किसी और फंक्शन के लिए, तो आपने याद करना है कि उसको सबसे पहले वो नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में क्या करता है, चेंज करता है। तो बाकी इसके अंदर उसने फंक्शन लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं कि प्लांट गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। जो मैंने अभी आपको बात बता दी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको कहते हैं, कि जिसमें तमाम प्लांट जो अपनी नाइट्रोजन है अपनी ज़रूरत के लिए वो नाइट्रेट की फॉर्म में क्या करते हैं, हासिल करते हैं। उसके अलावा उसने दूसरा फंक्शन क्या बताया, इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, कि जितना भी प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स खास किस्म के केमिकल होते हैं विच आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन एंड वर्क इन आवर बॉडी, कि हमारी ये बॉडी के अंदर वर्क करते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। जिस तरह इंसुलिन एक हार्मोन है विच आर स्पेसिफिक फॉर टू डिक्रीज द लेवल ऑफ शुगर इन द ह्यूमन बॉडी, के ये ह्यूमन बॉडी के अंदर शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो ऐसे तमाम केमिकल्स को आप लोग हार्मोन्स का नाम देते हैं। इसके अलावा आपके पास उसने क्लोरोफिल बताया कि ये कंपोनेंट है मेन प्रोटीन का, हार्मोन का, क्लोरोफिल का और किस चीज़ का, विटामिन्स का। विटामिन्स का आपको पता है विटामिन ए है, बी है, ये भी तमाम हमारी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ये मेजर पार्ट होती है। ये प्रोटीन का भी मेजर पार्ट है, प्रोटीन को बनाने में भी अपना रोल प्ले करती है, हार्मोन्स को बनाने में अपना रोल प्ले करती है, क्लोरोफिल को बनाने में अपना रोल प्ले करती है, विटामिन्स को बनाने में अपना क्या करती है, मेजर रोल प्ले करती है। उसके अलावा इट इज़ द मेजर फैक्टर इन द
स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, के पौधों के अंदर स्टेम की ग्रोथ होती है जिसे तना भी कहते हैं, और लीफ की ग्रोथ होती है। तो इन दोनों ग्रोथ के लिए भी ये क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा उसने बताया कि टू मच नाइट्रोजन डिलेड, अगर उसकी कंसंट्रेशन वो कहता है कि ज्यादा है तो तब भी वो नुकसानदेह है, अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो तब भी वो क्या होता है, नुकसानदेह होता है। तो वो कहता है कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये नुकसानदेह है। कैसे कि इट डिलेड द फ्लावरिंग फ्रूटिंग, कि ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के प्रोसेस को क्या कर लेता है, डिले कर दे। ना पौधों के अंदर फ्लावर बनते हैं ना ही फ्रूट्स बनते हैं। और इसके अलावा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कि इसकी कमी हो जाती है, तो इसकी कमी भी नुकसानदेह होती है। काजेज रिड्यूस यील्ड, यील्ड कहते हैं प्रोडक्ट को, पैदावार को, कि पौधों की अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पौधों की जो पैदावार है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा येलोइंग ऑफ लीव्स की, ये लीव्स को येलो कर देते हैं पौधों के अंदर। आपने मोस्टली तौर पर देखा होगा कि पहले उनके लीव्स ग्रीन होते हैं लेकिन बाद में वो येलो हो जाते हैं। उसकी मेन वजह क्या है, उनकी मेन वजह यही है कि उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। एंड स्टंट ग्रोथ, स्टंट ग्रोथ कहते हैं कि ग्रोथ का रुक जाना, यानी कि कुछ पौधे हैं, आप किसी फील्ड में चले जाएं, फसल में चले जाएं, उसमें कुछ पौधों का आपको कद बहुत बड़ा नजर आता है, ठीक है, अच्छा नजर आता है, लेकिन उनमें से चंद एक पौधे, सारे नहीं चंद एक ऐसे होते हैं जिनका जो कद है, जिनकी ग्रोथ है वो कम होती है। उसकी वजह कि उसको स्टंट ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ का रुक जाना। तो ये सारा नाइट्रोजन की वजह से ही होता है। और दूसरे नंबर पर उसने आपको अब रोल बताया है किस चीज का, मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम का प्लांट लाइफ के अंदर क्या रोल होता है। तो इसके भी 3-4 रोल्स हैं, उनको हमने स्टडी करना है। इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल का, ये क्लोरोफिल का सबसे पहले तो ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है, स्ट्रक्चर का ये कंपोनेंट होता है। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को बनाने के अंदर ये अपना रोल प्ले करता है। इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर एंजाइम्स टू प्रोड्यूस, कि ये उन एंजाइम के लिए जरूरी होते हैं जो प्लांट्स के अंदर वर्क करते हैं। और किस चीज के लिए, ये हर एंजाइम्स शुगर बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। तो इन तमाम चीजों के लिए अगर एंजाइम्स ने वर्क करना है तो उन एंजाइम्स के लिए मैग्नीशियम जो है वो क्या होती है, जरूरी होती है। मैग्नीशियम वर्क टू हेल्प टू एंजाइम टू प्रोड्यूस शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और इसके अलावा उसने बताया कि इट इज यूज्ड फॉर फ्रूट, नट एंड सीड जर्मिनेशन, के फ्रूट्स को बनाने में भी इसको यूज किया जाता है, नट्स को बनाने में भी इनको यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो सीड की जर्मिनेशन होते हैं, कि सीड आप लोग फील्ड के अंदर डाल देते हैं, आप देखते हैं कि चंद दिनों के बाद वो सीड जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो इन तमाम प्रोसेस के अंदर जो मैग्नीशियम है वो अपना क्या करती है, रोल प्ले करती है। अगर इस तरह, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था नाइट्रोजन का, अगर उसकी ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए फिर भी वो नुकसानदेह है, अगर कम हो जाए फिर भी वो नुकसानदेह है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डेफिशिएंसी में काजेज येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, के जो लीव्स हैं वो मुड़ जाते हैं, वो ठीक है सही नहीं रहते, वो विल्टिंग का शो कर देते हैं। और इसके अलावा उनके लीव जो है वो येलो भी हो जाते हैं। ये तमाम प्रोसेस भी मैग्नीशियम की वजह से होता है। एक दफा दोबारा सुन लें, उसने क्या बताया कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को बनाने में अपना रोल प्ले करता है। नेसेसरी फॉर एंजाइम, उन एंजाइम के लिए जरूरी है जो शुगर को, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर फ्रूट्स, नट्स एंड सीड जर्मिनेशन, फ्रूट, नट और सीड जर्मिनेशन के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा इसकी जो डेफिशिएंसी है वो येलोइंग एंड विल्टिंग करती है किस चीज की, लीव्स की। तो ये आपके पास मैग्नीशियम का जो है वो फंक्शन थे। तो ये दोनों टॉपिक्स, चाहे वो नाइट्रोजन है या मैग्नीशियम, इसका कंपैरिजन भी आ सकता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है वो भी आ सकता है। इट्स मीन दैट कि ये दोनों लिहाज से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी बात आपको समझ नहीं आती तो आप कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आपको होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क भी आपने लाजमी तौर पर करना है ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से याद होती रहें। और इसके अलावा कोई बात अगर समझ ना आए तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अल्लाह हाफिज।